हरियाणा में कुछ जगह सामान्य हालात हैं तो कई जगहों पर अब भी तनाव बरकरार है। हालांकि केंद्र सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है और हरियाणा सरकार भी अगले सत्र में बिल लाने को तैयार हो गई है। और यह कहा गया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस संबंध में वह इस समस्या का समाधान करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वह प्रस्तुत कर दें। तो सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है। जिन मुद्दों को लेकर यह सब सारा कुछ हरियाणा राज्य में हो रहा है उसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वह शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में कृपया वह पूरा सहयोग दें। और आखिरकार हरियाणा में आरक्षण के नाम पर लगी आग को बुझाने की कुछ यूं कोशिश हुई। जाट नेताओं से हुई मीटिंग के बाद देश के गृह मंत्री ने जाट समुदाय के लोगों से शांति की अपील की। कहा गया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस संबंध में वह इस समस्या का समाधान करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वह प्रस्तुत कर दें। तो सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि जिन मुद्दों को लेकर यह सब सारा कुछ हरियाणा राज्य में हो रहा है उसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वह शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में कृपया वह पूरा सहयोग दें। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि सरकार जाट आरक्षण के लिए मान गई है। 8 दिन के हिंसक आंदोलन और 12 लोगों की मौत के बाद आखिरकार सरकार को इस बात पर राजी होना पड़ा है कि जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण का फायदा दिया जाएगा। लगातार बिगड़ते हालात के बीच हुई मीटिंग में गृह मंत्री और जाट नेताओं ने जो फॉर्मूला तय किया है उसके मुताबिक हरियाणा सरकार अगले सत्र में आरक्षण विधेयक पेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें वेंकैया नायडू, सतपाल मलिक, अविनाश राय खन्ना, महेश शर्मा और संजीव बालियान है, ये समिति जाट समुदाय के लिए आरक्षण की रूपरेखा तैयार करेगी। बहरहाल सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा में तनाव कम हो रहा है। कई जगहों पर हालात सामान्य होते जा रहे हैं। राजनीतिक दल जहां शांति और सद्भाव की अपील कर रहे हैं, वहीं हिंसा पीड़ितों के लिए मुआवजे की बात भी उठ रही है। बहरहाल अब ये मामला सुलझता दिख रहा है, लेकिन अब भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि हंगामे के दम पर आरक्षण पाने की मांग, सरकार का माना जाना क्या दूसरे समुदाय को आरक्षण के लिए कुछ ऐसा ही करने का सबक तो नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।